श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, एक प्रश्न आया है श्रीमती सुमन बालाजी का। तो आपने लिखा कि स्वामी जी अर्धनारीश्वर भगवान के बारे में बताएं कि शिव जी ने ये स्वरूप क्यों लिया और कब लिया। भक्तों, ये शिव पुराण के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। सृष्टि में सर्वप्रथम जब भगवान का आदेश हुआ ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का, तो सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने रची, लेकिन वह सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी। जो एक बार बना दिया ना, उसका विस्तार नहीं हो रहा था। और ब्रह्मा जी को तो आदेश मिला था कि सृष्टि को रचना है, बढ़ाना है। तो कहते हैं तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी की उपासना करी, शिव जी की उपासना की और कहा कि नाथ, मैं सृष्टि तो रच रहा हूं, लेकिन इसका विस्तार नहीं हो रहा है। तो भक्तों, तब भगवान भोलेनाथ ने सर्वप्रथम शिव जी ने ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन दिया था। प्यारे भक्तों, यानी भगवान शंकर कह रहे हो कि हे ब्रह्मा जी, सृष्टि को आगे ऐसे आप नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए तुम स्त्री पुरुष दोनों की रचना करो। भगवान शंकर को ब्रह्मा जी ने कुछ कहा नहीं, और उनकी मन की बात को जानकर शिव जी ने अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन, स्वरूप का दर्शन दिया था। प्यारे भक्तों, मानो भगवान शंकर कह रहे हो कि तुम स्त्री पुरुष दोनों की रचना करोगे, तब जाकर के सृष्टि आगे बढ़ेगी। प्यारे भक्तों, क्योंकि कोई बालक है ना, उस बालक के शरीर को आप माता पिता से अलग नहीं कर सकते। जो बालक होता है ना, उसमें आधी शक्ति पिता की होती है और आधी शक्ति माता की होती है। तो बिना शिवा के बिना ये सृष्टि पूरी नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने जब अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन किया, सबसे पहले ये सृष्टि के सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दर्शन दिया था शिव जी ने ब्रह्मा जी को, और कहा था कि ये जो तुम सृष्टि रच रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा, स्त्री पुरुष दोनों की सृष्टि आप रचो। तब अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया था। प्यारे भक्तों, आज भगवान ब्रह्मा जी ने जब दर्शन किया अर्धनारीश्वर भगवान का, तो ब्रह्मा जी समझ गए कि अब मुझे क्या करना है। मानो शंकर जी कह रहे हो कि बिना नारी के, बिना स्त्री के पुरुष किसी कार्य का नहीं है, या बिना पुरुष के नारी किसी कार्य की नहीं है, नारी तत्व किसी कार्य का, काम का नहीं है। तब सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे माता, आप इस सृष्टि में मेरी मदद करो।
और आप नारी शक्ति को मुझे प्रदान करो जिससे मैं नारी शक्ति को भी बना सकूं। और हे माता, संसार के कार्य हेतु या संसार की रचना हेतु आप मेरे लिए, जो मेरा पुत्र है ना दक्ष, वो दक्ष की यहाँ पुत्री बनकर प्रकट होइए। तभी तो मैया ने कहा तथास्तु, तभी तो माँ जगदम्बिका शक्ति राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में आई थी भक्तों। और ये ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा था माता से, तो माता ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। तो शिव पुराण के अनुसार ये ब्रह्मा जी को शंकर जी ने अर्धनारेश्वर जो स्वरूप है उसका दर्शन कराया था। ठीक है भक्तों। और दूसरी कथा आती है, दूसरा इसका कारण है कि भृगु नाम के जो ऋषि थे, उस समय इनका नाम भृंगी भी इनको कहा गया भक्तों। तो ये एक बार शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए, शिव जी का। तो शिव जी का दर्शन करने के लिए गए, शिव जी को चरणों में प्रणाम किया और आग्रह किया। उत्थों सप्तऋषि भी आए थे भक्तों, और शिव जी को कहा कि नाथ आप मुझे परिक्रमा लगाने का मेरा मन है, उसके लिए मुझे आज्ञा दो। तो शिव जी ने कहा ठीक है तथास्तु। अब ये जो भृंगी ऋषि थे यानी भृगु ऋषि जो थे ना, ये भक्तों शिव जी की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन उत्थों माँ पार्वती भी बैठी थी। तो इन्होंने सोचा कि मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, माता की परिक्रमा तो मैंने नहीं करनी। तो भक्तों ये जो भृंगी ऋषि थे, भृगु ऋषि थे, ये शिव जी की परिक्रमा करने लगे और पास में बैठी थी माता, उनको छोड़ दिया और केवल शिव जी की परिक्रमा की। तो कहते हैं कि भगवान शिव जी ने वहां एक लीला की और भक्त को पूर्ण स्वरूप का दर्शन कराने के लिए वहां अर्धनारेश्वर का रूप लिया था। ये दूसरी कथा आती है, वहां भी संत को यानी भृगु ऋषि को, भृंगी ऋषि को अर्धनारेश्वर रूप का दर्शन वहां मिला था। प्यारे भक्तों, ये जो भृंगी ऋषि थे ना, जब अर्धनारेश्वर का रूप ले लिया तो कहते हैं कि भृंगी बनकर, है ना, एक पतंगा बनकर, जब उन्होंने सोचा कि अब मैं परिक्रमा कैसे करूंगा, अर्धनारेश्वर का एक तरफ माता पार्वती हैं, शिव जी हैं, मैं तो शिव जी का भक्त हूँ। तो कहा कि शिव जी की ही परिक्रमा कैसे करूं, उसके लिए भृंगी का रूप लेकर के शिव जी के चरणों से, यानी जो दायां चरण था उधर से परिक्रमा आरंभ की। सोचा बायां शरीर तो पार्वती का है, तो उधर से प्रकट की। प्यारे भक्तों, और ये अपनी जिद पर अड़े रहे कि मुझे तो शिव जी का ही, मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, शिव जी की ही मैंने परिक्रमा करनी है और माता की परिक्रमा मुझे नहीं करनी। प्यारे भक्तों, जब शिव जी तो क्योंकि शिव जी के वो परम भक्त थे, ये शिव भगवान शंकर की एक लीला थी भक्तों, हम सबको दर्शन कराने के लिए, बताने के लिए। तो शिव शक्ति दोनों का स्वरूप था, लेकिन ये बार बार कभी पतंगी बनकर, कभी भृंगी बनकर और कभी अनेक अनेक छोटा छोटा रूप लेकर के ये शिव जी की ही परिक्रमा कर रहे थे। और जब शिव और शक्ति दोनों का एक ही स्वरूप था, तो ऐसा भी कहा गया है भक्तों कि शिव जी को, इनको थोड़ा लगा कि शिव जी तो अलग नहीं है, तो भृंगी ने शिव जी को अलग करने के लिए, कहते हैं, थोड़ा इशारा किया, थोड़ा काट लिया था, ऐसा भी एक शब्द आता है। इनको अच्छा नहीं लगा था, तो उस बात पर माता शक्ति थोड़ी क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको केवल शिव चाहिए तो कोई गल नहीं, तुम्हारे अंदर
जो प्रकृति है यानी जो नारी शक्ति है उसे मैं वापिस ले लेती हूं। और भक्तों, माता पार्वती ने जो नारी तत्व था, मैंने कहा ना हर व्यक्ति के अंदर स्त्री पुरुष दोनों तत्व होते हैं, तो जो प्रकृति का तत्व था, जो नारी तत्व था, उसको जब माता ने वापस लिया तो कहते हैं कि वह भृंगी ऋषि निस्तेज हो गए। क्योंकि शरीर से जब शक्ति निकली तो वो एकदम जमीन पर पड़ गए, न हिल पा रहे, न चल पा रहे, न कुछ बोल पा रहे, और भगवान शंकर से याचना करने लगे। कष्ट में याचना कर रहे थे भक्तों, क्योंकि बोला जा नहीं रहा था। तो कहा, तब भगवान शंकर ने भृंगी ऋषि को समझाया और कहा कि जो तुम मेरा स्वरूप का दर्शन कर रहे हो, मैं शक्ति से अलग नहीं हूँ। शक्ति और शिव एक ही हैं, तुम इस स्वरूप का दर्शन करो। तब भगवान शंकर का अर्धनारेश्वर भगवान जो स्वरूप जो लिया था, ये दूसरी बार भृगु ऋषि को दर्शन दिया भगवान शंकर ने। पहले ब्रह्मा जी को दिया था और दूसरी बार ये भृंगी ऋषि को दर्शन दिया था अर्धनारेश्वर का। तो बाद में उनको शक्ति प्रदान की। और प्रकृति, देखिए भगवती का दूसरा जो स्वरूप है ना, वो प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति या जो नारी शक्ति है, नारी तत्व है, इसे प्रकृति भी कहते हैं भक्तों। तो प्रकृति के बिना इंसान चल नहीं सकता। तो उस समय भगवान शंकर ने अपने भक्त को अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन दिया था। ये दूसरी कथा आती है भक्तों। तब उन संत ने अर्धनारीश्वर भगवान की पूजा अर्चना की, स्तुति की, वंदना की। अम्बाधर श्यामल कुंतलायै तड़ि प्रभाताम्रजटाधराय नीरीश्वरायै निखलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। तो सब संत की समझ में आ गया कि शिव और शक्ति अलग नहीं है। ठीक है, तो ये अर्धनारीश्वर भगवान का जो स्वरूप का दर्शन था, ये ऋषि को भी भगवान ने दिया था, भोलेनाथ ने, और सबसे पहले ब्रह्मा जी को सृष्टि के समय ये दर्शन कराया था। भक्तों, विज्ञान के अनुसार भी यदि देखें ना, तो देखो कोई भी बच्चा होता है उसके अंदर पुरुष तत्व और स्त्री तत्व ये बिल्कुल बराबर होते हैं। और धर्म के अनुसार भी बताया है कि जो बायां अंग है ना, वो स्त्री तत्व का स्वरूप है, और जो दाहिना अंग है वो पुरुष तत्व का स्वरूप है। तो भक्तों, ये स्त्री तत्व पुरुष तत्व ये दोनों से ही सृष्टि बनी है और दोनों ही शरीर के अंदर होते हैं। ठीक है ना, ये बराबर होते हैं, तभी ये सृष्टि चली है। और इसी स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने कराया था। फिर सृष्टि बनना आरंभ हुआ, उसमें ब्रह्मा जी को सफलता मिली। और देखो, जब बराबर कोई चीज़ होती है ना, कोई भी गाड़ी है, तो साइकिल है, कोई कार है, स्कूटी है, तो बराबर उसमें टायर काम करेंगे, बराबर उसका रहेगा तो ठीक से वो चलेगी, है ना। और नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। एक प्रश्न आता है कि स्वामी जी स्त्री पुरुष बराबर हैं, तो फिर स्त्री पीछे क्यों चलती है ना। तो मैंने कहा भैया, हमेशा लड़खड़ाने वाले को सहारा देने वाला हमेशा पीछे ही चलता है। समझ में आई। स्त्री पीछे चलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, वह तो पुरुष तत्व को संभालने वाली पावर है, शक्ति है, इसलिए स्त्री को पीछे चलती है हमारे धर्म के अनुसार। और यही स्वरूप शिव शक्ति है। ठीक है ना। इसीलिए समाज में कहते हैं, कहावत है कि स्त्री को कभी कमज़ोर न समझें, क्योंकि वह शक्ति है, वह प्रकृति है।
और स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, शक्ति के बिना शिव जी भी शव हैं, बिना शक्ति के शिव शव हैं। ठीक है ना? शिव जी के अंदर शक्ति है तो ही शिव हैं, अन्यथा शव हैं। इसलिए अर्धनारीश्वर रूप दिखा करके भक्तों को भगवान शंकर ने कहा कि शक्ति और शिव में कोई अंतर नहीं है, शक्ति और शिव में कोई भेद नहीं है और ना ही करना चाहिए। ठीक है ना? और शक्ति के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास होता है भक्तों, है ना? इसीलिए तो स्त्री का सम्मान बताया है। और ऐसा भी कहा गया है कि जहाँ स्त्री का सम्मान है ना, रमन्ते तत्र देवता, कि वहाँ देवताओं का वास होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ शक्ति की उपासना है, शक्ति का सम्मान है, वहाँ आनंद ही आनंद है। तो इसलिए अर्धनारीश्वर भगवान ने ब्रह्मा जी को, भृंग ऋषि को दर्शन दिया। और स्त्री तत्व क्या है मैंने आपको बताया। आगे चर्चा हम कल करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।